बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। पंद्रह हाथी में से 10 ऊंट घटाए तो 5 हाथी बचेंगे। अब आप कहेंगे कि आज के वीडियो की कोई प्रस्तावना नहीं और सीधे उल्टा गणित कर रहे हैं, हाथी में से ऊंट घटा रहे हैं, तो ये गणित कैसे बैठेगा। जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है वर्तमान समय में। हो ये रहा है कि जो हमारी प्राचीन पुस्तकें जन्म पत्रिका निर्माण की है, उनमें जन्म समय को लोकल बनाकर इष्ट निकालने की विधि दी है। क्योंकि पहले पंचांग में सूर्योदय लोकल टाइम में दिया जाता था। वर्तमान समय में पंचांग में सूर्योदय स्टैंडर्ड टाइम में दिया जा रहा है, तो जन्म समय भी स्टैंडर्ड में होना चाहिए। क्योंकि हाथी और ऊंट का अंतर नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से यदि हम स्टैंडर्ड टाइम का जन्म समय है उसको हाथी माने, तो हाथी में से हाथी ही घटेगा, सूर्योदय भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। और यदि हम इसको ऊंट बना देते हैं, अर्थात जन्म समय को लोकल कर देते हैं, तो सूर्योदय भी लोकल बनाना पड़ेगा। एक बात और याद रखें कि आपका सूर्योदय जन्म स्थान का होना आवश्यक है। पंचांग उपयोग कर रहे हैं नीमच का, जन्म पत्रिका बना रहे हैं मुंबई की, तो यहां का सूर्योदय वहां लागू कैसे होगा। किसी भी विधि से आपको सबसे पहले सूर्योदय जन्म स्थान का निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही अगली गणित चलेगी। या फिर एक और गणित है सांपातिक काल। सांपातिक काल में सूर्योदय की आवश्यकता नहीं होती है, उससे सीधे सांपातिक काल से लग्न स्पष्ट कर सकते हैं। परंतु उस क्लिष्ट विधि में जाने की बजाय इस सरल विधि का उपयोग करना अधिक उपयोगी और लाभकारक रहता है। अब चर्चा अगली करते हैं कि इससे फर्क क्या पड़ता है। जब संधिगत लग्न होती है तो वहां बहुत फर्क पड़ता है। एक प्रश्न उठा कि भाई लग्न समाप्ति काल से 5 मिनट पहले ही जन्म हुआ, तो लग्न स्पष्ट 28 अंश पर आना चाहिए, 29 पर आना चाहिए, पर लग्न स्पष्ट 20 अंश पर आ रहा है, ऐसा क्यों। तो पता करने पर लगा कि उस सूर्योदय को लोकल बना डाला और जन्म समय स्टैंडर्ड में रह गया, या उसको लोकल बना डाला और ये आपका स्टैंडर्ड में रह गया। तो इससे अंतर आता है। आपको आजकल जन्म समय लोकल बनाने की कतई आवश्यकता नहीं है, आप सीधे स्टैंडर्ड टाइम का उपयोग करेंगे। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है कि यदि मिश्रमान कालिक ग्रह स्पष्ट दिए हों तो क्या करें। एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं कि उसका क्या किया जा सकता है। माना वाराणसी का पंचांग है, मोटे रूप में एक उदाहरण ले रहा हूं, शुद्ध सूर्योदय सूर्यास्त आप निकालेंगे। मैं एक आपको विधि बता रहा हूं कि दिनांक 14 ले लेते हैं, 14/5/2020। इस दिन पंचांग वाराणसी का उपयोग कर रहे हैं
उसमें ग्रह स्पष्ट मिश्रमान कालिक दिए हैं, मिश्रमान कालिक के ग्रह स्पष्ट। मिश्रमान क्या बनेगा? दिनमान है 33 घटी वाराणसी का, दिनमान 33 घटी, तो रात्रिमान हुआ 27 घटी, इसका आधा इसमें जोड़ेंगे तो 13 30 जोड़ा 6 4 मतलब 46 30 वहां का मिश्रमान हुआ, वाराणसी का मिश्रमान 46 30। और मान लेते हैं स्टेटा में सूर्योदय कहां का? वाराणसी का। 5 18 ले लेते हैं, और जन्म स्थान है नीमच, और नीमच का सूर्योदय है 5:51। कोई दिक्कत नहीं है। माना जन्म समय हमारा नीमच का दिन में 13:53 है। जन्म समय में से सूर्योदय घटाया 13:53, इसमें से 5:51 घटाया, यह है सूर्योदय स्टैंडर्ड टाइम में। जन्म समय हमारा स्टेटा में है, सूर्योदय भी स्टेटा में लिया, जन्म समय घटा देते हैं, 2 बचा और 8, इससे इष्ट बनेगा 20:05, ये इष्ट आया। अब देखिए हमारा ग्रह स्पष्ट क्या है? इस मिश्रमान का है, अर्थात 46 घटी 30 पल का है, और हमें ग्रह स्पष्ट चाहिए यहां के। तो देखिए 46 30 में से 20:05 घटा देंगे तो बचा 25 और 6 और 2, अर्थात 26 घटी 25 पल ग्रह को पीछे ले जाना है। अब आप देखेंगे कि ये मिश्रमान कालिक जो ग्रह स्पष्ट हैं वो 14 तारीख को आने वाली रात का है, आने वाली रात का है, और ये जन्म दिन में हो चुका है। तो इससे इसका अंतर किया तो 26 घटी 25 पल जो मार्गी ग्रह है उसको घटाएंगे चालन देके, गोमूत्रिका क्रम से हम ग्रह स्पष्ट करेंगे, तब जो फल आएगा उसको इस समय के ग्रह स्पष्ट में से मार्गी ग्रह को घटाएंगे और वक्री ग्रह को जोड़ेंगे, तो हमारा जन्म समय का ग्रह स्पष्ट प्राप्त होगा। ठीक। अब अगला प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि यह समय इसके पहले वाली रात का हो, अर्थात 14 तारीख को सूर्योदय के पहले या 13 तारीख की रात का 13 तारीख का मिश्रमान हो, अर्थात 13 तारीख का मिश्रमान हो, तो यहां से यहां तक जितने घटी बनते हैं, अर्थात 20 घटी 5 पल तक, उस अंतर में मार्गी ग्रह का फल जोड़ेंगे और वक्री ग्रह का फल घटाएंगे। अब आप कहेंगे कि इस पर एक उदाहरण देके बताएं, तो इसके लिए मैंने ज्योतिष प्रशिक्षण भाग 1 से लगाकर ज्योतिष प्रशिक्षण भाग 150 तक के वीडियो बना रखे हैं, आप उनको देखें, उससे ये जोड़ना घटाना समझ में आ जाएगा। परंतु ये जो विधि मैं यहां बता रहा हूं ये गलत है,
ये स्थूल परिणाम देगी। क्यों? क्योंकि ये मिश्रमान है आपका वाराणसी का और ये इष्ट है आपका नीमच का। अब इसको समझाता हूं मैं कि क्या अंतर आएगा। अब आप इस मिश्रमान के घंटा मिनट बनाएंगे, तो घंटा मिनट बनाने के लिए 46 30 में 2 का गुणा करेंगे और 5 का भाग लगा देंगे। 30 दूनी 60 और 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 1 9 में 5 का भाग 92 93 हो जाएंगे। 93 0 0 5 एकम 5 18 पंजे 90 3 गुणित 60 6 तिया 18 180 5 तिया 15 5 छंग 30 अर्थात 18 घंटे 36 मिनट आपका मिश्रमान होगा। इसको सूर्योदय में जोड़ेंगे वाराणसी के अर्थात पंचांग के सूर्योदय में जोड़ेंगे तो 18 घंटे 36 मिनट, इसमें से 5 घंटे 18 मिनट जोड़ देंगे इसमें, तो 8 और 6 14, 3 और 2 5, 18 और 5 23, अर्थात ये जो मिश्रमान है वो रात की 1:54 पर समाप्त होगा। नहीं, 11:54 पर, एक नहीं 11:54 पर समाप्त होगा। अर्थात जो ग्रह स्पष्ट हैं वो रात की 11:54 के हैं। अब उसमें से हमारा जन्म समय घटा देंगे। इस समय में से जन्म समय घटाकर 2.5 गुणा करेंगे तो वो चालन आएगा, ये वाला चालन नहीं रहेगा। इसको हम कहते हैं चालन, तो ये चालन नहीं रहेगा। अब आप देखें कि हमारा जन्म समय इसमें से घटाया 23:54 में से 13:53, तो ये 1 बचा, ये 10 बचे। अब इसमें 2 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। 10 पंजे 50 और 5 एकम 5। अब हम इसमें 2 का भाग लगाएंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। मोटे रूप में हमारा चालन ये बनेगा। यहां पर 2 30 आता है तो 30 आधे से अधिक होने से यहां मैंने 3 कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि चालन ये बना और यहां चालन ये बना। इन दोनों चालन का अंतर करते हैं तो 26 25 में से 25 3 घटाएंगे तो हमारा 5 में से 3 2, 6 में से 5 1 घटी 22 पल का अंतर आएगा। यदि किसी ग्रह की गति 60 कला है तब वहां 1 कला 22वीं कला का अंतर आएगा ग्रह स्पष्ट में। सूर्य में 1 कला 22वीं कला का अंतर आएगा। चंद्र में तो और बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि इसकी सूर्य की 10 गुनी से भी अधिक चंद्र की गति होती है। तो 10 गुनी भी करें तो 10 कला का चंद्र स्पष्ट में अंतर आएगा, 10-12 कला का चंद्र स्पष्ट में अंतर आएगा। मंगल में आधी कला का अंतर आएगा। बुध में लगभग 122 तक उसकी गति हो जाती है तो 2 कला का अंतर आएगा। गुरु में बहुत कम आएगा, शुक्र में भी लगभग इतना आएगा और बाकी तो ग्रह चलेंगे। पर बुध, शुक्र, सूर्य, चंद्र, इनमें तो आपके नवांश में ग्रह बदल जाएंगे। इसलिए आप ये ध्यान रखें
कि मिश्र मान से जो आप ग्रह स्पष्ट कर रहे हैं और उसमें से सीधा आपके इष्ट का अंतर करके और चालन निकाल रहे हैं, तो उससे प्राप्त होने वाले ग्रह स्पष्ट अशुद्ध प्राप्त होंगे। उसके लिए आप ये करें कि इस मिश्र मान का घंटा मिनट बनाकर उसी पंचांग के सूर्योदय में जोड़ें। उससे जो आपका समय प्राप्त होगा उसमें से आपका जन्म समय का अंतर करके चालन बनाएंगे घटीपल में बदलकर, तो उससे प्राप्त होने वाले ग्रह स्पष्ट शुद्ध प्राप्त होंगे, अन्यथा ग्रह स्पष्ट अशुद्ध प्राप्त होंगे। ऐसे ही जिन पंचांगों में इष्ट 0-0 के ग्रह स्पष्ट जो दिए जाते हैं उसमें भी यही चक्कर पड़ता है कि आपने निकाला इष्ट ये और सीधा ग्रह स्पष्ट कर डाला। अब आपका तो सूर्योदय है 5:51 और पंचांग का सूर्योदय है 5:18, तो आपका सीधा कितना अंतर आ जाएगा? 32-33 मिनट का, 33 मिनट का। देखिए आप 5:51 और 5:18 33 मिनट का अंतर आएगा। 33 मिनट में आपकी घटीपल बनाएंगे तो 5 का गुणा कर 2 का भाग लगा देंगे। 5×3 15 और 1 16, 2×8 16 और 2×3 6, लगभग 1 घटी 23 पल का अंतर आएगा। 1 घटी 23 पल में आपके ग्रह स्पष्ट में वो का वही अंतर जो यहां बैठ रहा है उतना अंतर यहां भी प्राप्त होगा। इसलिए कभी भी ग्रह स्पष्ट करें तो इन गलतियों को न करें। और जन्म समय को लोकल बना रहे हैं तो पंचांग का समय भी लोकल होना चाहिए, अर्थात पंचांग का सूर्योदय भी लोकल होना चाहिए और जन्म स्थान भी लोकल होना चाहिए। अगर पंचांग का सूर्योदय स्टैंडर्ड टाइम में है तो जन्म समय भी स्टैंडर्ड टाइम में होना चाहिए। अर्थात क्योंकि हाथी में से ऊंट नहीं घटता है, हाथी में से हाथी ही घटेगा। आ गई होगी आपको बात समझ में। इस प्रकार आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।